गुरुजी प्रणाम। मुझे क्राउन चक्र पर कंपन तो पहले भी महसूस होते ही थे, कभी कभी होते थे, लेकिन आज गर्माहट महसूस हुई और ये पहली बार महसूस हुआ। और गुरुजी, आज मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कहते हैं ना कि ध्यान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। मैं 10-12 साल से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस बीमारी ने क्यों पकड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहाँ गलती की? क्या आज भी मैं गलती कर रही हूँ? प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। पहले हम अनुभव की बात कर लेते हैं। 7 चक्रा से साधिका है। क्राउन चक्रा पे हमें कभी ठंडक महसूस होगी, कभी तरंगे महसूस होंगी, कभी गर्माहट महसूस होगी, क्योंकि ऊर्जा क्राउन चक्रा पे आएगी जाएगी आएगी जाएगी जब तक वो वहां से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक ये चले। साधिका को मैंने आंसर दे दिया उनके ऑडियो का, उनके ग्रुप में, मगर यहां मैं इस साधिका की बात तुम सभी साधकों को बताना चाहता हूं। ध्यान करने से हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसा मैंने सुना है। मंत्र जाप करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा मैं मान के चलता हूं, या ऐसा मैं मान के चलती हूं। साधिका का भोलापन देखो, 10 साल से वो ध्यान कर रही है और उसके बाद भी उनको ये शिकायत नहीं है कि जिसने उनको कहा वो गलत है। श्रद्धा भी देखो, कहीं मुझ में ही कोई कमी रह गई, कहीं मुझ में ही कोई गलती हो गई। इतने भोले भाले इंसान को, ऐसे लोगों को चंद पैसे के चक्कर में, थोड़ा सा मान सम्मान के लोग तुम्हारे पांव छुए, ऐसी झूठी बातें बता देना। मोक्ष तो क्या, तुम्हें नरक भी ढंग से निर्मित नहीं कर पाओगे, तुम नरक में भी जाने लायक नहीं हो। कैसे लोगों को तुम धोखा दे देते हो। दस साल। अभी मेरे पास एक साधक आए, उन्होंने 24-25 साल पहले एक गुरु से दीक्षा ली। काली के वो भक्त हैं, काली के वो भक्त हैं, वो गुरु हैं, उन्होंने उनसे दीक्षा ली। 24-25 साल पहले उन्होंने बताया कि तू ये मंत्र जाप कर, ये काम कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे। घर की व्यवस्था बिगड़ती चली गई, ज्यादा मंत्र पे और गुरु पे भरोसा था। गुरु से कांटेक्ट करते रहे, वो बताता रहे ये कर, अब ये कर, वो बलि चढ़ा, ऐसे बलि चढ़ा, इतना मेरे को दक्षिणा दे, ये सारा सिलसिला चलता रहा। वो भोला भाला इंसान सारी बातें मानता चला गया। अंत में सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वो जब अपने गुरु के पास गया तो पता लगा गुरु ने वो काम छोड़ के कोई कंपनी ज्वाइन कर ली। लो जी, कर लो बात। अब माता काली तो पता नहीं कहां चली गई। अब किसी के अंडर में वो खुद जो है काल भैरव बन गए। अब वो जॉब कर रहे हैं, जगह जगह घर जाके सामान बेच रहे हैं। अब ये जो है 20-25 साल से जो बच्चा मेहनत कर रहा था, अब ये 20-25 साल बर्बाद कर बैठा। काली के मंत्र का जाप करो, सब कुछ मिल जाएगा। रामकृष्ण को तो ना मिला, सिर्फ काली मिली। मैंने रामकृष्ण को नहीं देखा कि उसके घर के आगे जेट विमान खड़े हो, कि विवेकानंद BMW में घूम रहा हो। मैंने तो नहीं देखा, हो सकता तुम लोगों ने देखा हो। मतलब ऐसा धोखा देकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके महामृत्यु जाप पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, मृत्यु टल जाएगी। महामृत्यु जाप पढ़ोगे तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी।
किसी भी गुरु के अंदर अगर इतनी ताकत है, मैं दावे से कह रहा हूं, किसी भी गुरु के अंदर इतनी ताकत है कि जो महामृत्यु जाप के बारे में दूसरों को ज्ञान देता है कि उससे बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इस समय प्रेजेंट में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आ जाए मेरे घर पे, मेरी बीमारियां ठीक कर दे। मेरा डॉक्टरों के पास ज्यादा पैसा जा रहा है, मेरा पैसा बच जाएगा, मैं उसको दे दूंगा और उससे संन्यास ले लूंगा। आके ठीक कर दे मेरी बीमारी। इंडिया में और ओवल वर्ल्ड में कोई ऐसा है जो ये दावे करता है और इतने भोले भाले लोगों को फंसा देता है? महामृत्यु जाप पढ़ लो, सुन लो, ये हो जाएगा वो। अरे महामृत्यु जाप से कद्दू कुछ हो जाएगा? अगर उससे मृत्यु से बचा जा सकता, बीमारियां ठीक करी जा सकती, तो हॉस्पिटल में हम दवाइयां क्यों देते? महामृत्यु जाप ही न लगा देते। सड़कों पे हर रेड लाइट पे स्पीकर लगा के महामृत्यु जाप चालू कर दो। पैसा कमाने के और भी तो तरीके होते हैं, दूसरों के जीवन का समय बर्बाद क्यों करो? अब इस मां को ही देखो। नहीं, मैं तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ देना चाहता हूं, तभी तो तुम मुझसे जुड़ते नहीं हो। तुम्हें भी तो असत्य प्यारा है। तुम्हारा कोई शोषण करता है ऐसा नहीं, तुम तो हाथ जोड़ के जाते हो, कहते हो बाबूजी हमारा शोषण कर लो, थोड़ा सा हमसे पैसे ले लो, हमारी बेटियों की इज्जत लूट लो थोड़ी सी। कोई शोषण करता नहीं, तुम शोषण करवाना चाहते हो। ध्यान साधना से, मंत्र जाप से तुम्हारी शारीरिक बीमारियां कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं ठीक हो सकती। साधनाएं करने से तुम्हारा बिजनेस गति करेगा, ये संयोग भर है। तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे कर्मों से गति करेगा और कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। यहां तुम्हें मूर्ख बनाने का धंधा चल रहा है पूरी तरीके से, और तुम उसमें बंद भी रहे हो। शरीर की बीमारियां शरीर का डॉक्टर ही ठीक करेगा, दवाइयां ही ठीक करेगी। यदि शरीर की बीमारियां मंत्रों से ठीक हो जाती, ध्यान साधना से ठीक हो जाती, तो आयुर्वेद का तो जन्म ही ना हो पाता। पागल थोड़ी ना एमबीबीएस कर रहे हैं बच्चे, पागल थोड़ी ना वो लोग, रिसर्च कर रहे हैं। अरे कोविड आया था, महामृत्यु जाप ही पढ़वा देते सबको, वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं थी। कितने लोग बेचारे चले गए। ऐसे ज्ञानियों का ज्ञान वहां फैल ही नहीं पाया, ये खुद ही कोविड से डर गए थे बेचारे। नहीं, कुछ नहीं, शरीर बीमार है, डॉक्टर को दिखाओ। तुम ध्यान कर रहे हो तो बीमारियां नहीं लगेंगी। जितने संत हैं वो सब बीमारियों से मरे हैं। यदि उन संतों के शरीर में बीमारी नहीं लगती तो आज भी उन संतों का शरीर यहां पृथ्वी पर विद्यमान होता। तुम जिंदा रहना चाहते हो अपने परिवार के लिए, संत जिंदा रहना चाहता है पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। वो कैसे अपने शरीर को छोड़ देगा? थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो। परमात्मा ने यहां क्यों खोपड़े में दिमाग दिया है? थोड़ा तो इस्तेमाल करो। ये ढोंगियों से बचो तुम। यदि कोई तुमको ये कहे ये मंत्र से बीमारी ठीक होगी, यदि कोई तुमको ये कहे कि ये ध्यान साधना से बीमारी ठीक होगी, तुम उसे तुरंत पकड़ो, उसका हाथ तुरंत पकड़ो, उसे हॉस्पिटल ले जाओ और किसी बीमार के सामने खड़ा करो, कहो कि करके दिखा तू अब, और नहीं तो उसे थाने में जमा करवा दो, उसे पुलिस केस करो, उसे बोलो या तो करके दिखा या तो थाने चलो। तुम पैसा कमा सकते हो, तुम अपने जीवन का गवाया हुआ समय कभी नहीं कमा सकते। 25 साल से वो बच्चा जो करता आ रहा और जहां आके बर्बाद हो गया, 25 साल में अगर उसे ये कहा जाता कि ऐसी बातों में मत फंस बेटा, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर, बिजनेस को ढंग से हैंडल कर, काली के मंत्रों पर डिपेंड ना हो, तो शायद वो बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता था। इस मां को ही बोला जाता
कि ध्यान साधना से तेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, परहेज कर, दवाई खा, तो ज्यादा अच्छे से जी पाएगी। तो ये कुछ और भी कर लेती। नहीं, ऐसे आदमी बहुत ज्यादा अपराधी हैं। शायद सबसे घिनौना और गंदा अपराध तो यही लोग करते हैं जो आपके जीवन का समय बर्बाद कर देते हैं। इनसे दूर रहो। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी मंत्र नहीं है जो तुम्हारी बीमारी ठीक कर सके। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी ध्यान विधि नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक बीमारी ठीक कर सके। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जो तुम्हारी आर्थिक रूप से मदद कर सके। ऐसा कोई भी ध्यान का मेथड नहीं है जो तुम्हारे बिजनेस को ग्रोथ दे सके। तुम्हें बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो कंपटीशन फाइट करने पड़ेंगे। उस फील्ड में जाके देखना पड़ेगा क्या चीजें नहीं हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, क्या मेरे को करना चाहिए, मेरे को अपने को कैसे और अच्छा बनाना चाहिए। ऐसा कोई भी, ये भी मैं बता दूं, ये साधु संत जो बने हुए ये तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसा कोई भी मंत्र, ऐसी कोई भी ध्यान विधि नहीं है जिससे कि तुम करके जो है ऑफिसर बन जाओ, बड़े ओहदे पे बैठ जाओ, अपने स्कूल में टॉपर बन जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ध्यान करोगे, तुम ज्यादा समझदार होगे। उस समझदारी से तुम अपने दिमाग को हैंडल करोगे। मगर कोई चमत्कार घटेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इन धोखों में अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद नहीं करो। बार बार समझा रहा हूं, समय निकल जाएगा तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो उनके गुरु जो है किसी कंपनी में लग गए, आज वो सामान सेल कर रहे हैं और वो बेचारे का बच्चे का जीवन खराब हो गया। एक तो ये एक ही है, इस व्यक्ति ने पता नहीं कितने लोगों को धोखा दे दिया, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करी। थोड़ा बचो, ध्यान रखो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।